बनिएगा छोरा तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। खुद मानता है रील बना रही है। अरे मेरी यार ये दिवाली पे व्लॉगिंग जैसे ना दिवाली पे रील बना रही थी। कवर हो गया पेट। यार क्या हो गया यार, एक वीडियो फोटो ले लो। ही इज लुकिंग नाइस नाउ। मेरी चाची आज लाइफ कोच बन गई है, जीतने के चांसेस ज्यादा दे दिए। ये सब कमा लो थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है खुद ये ऐसे स्मार्ट ही लग रहे हो यार। कर देते हो तुम लोग मुझे वही हैं। पीसीओडी का नाम चेंज हो गया गाइस, पीसीओडी इज नॉट पीसीओडी एनीमोर। तजुर्बा होगा इससे नीचे। बिन वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट विक्ट्री सो फार इन लाइफ। अगर भरोसा रखोगे ना, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बड़ी चीज के लिए मुझे तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है। ये तब ऐसे तब हुआ था इसलिए कि मुझे तब वो ये सिखाना चाह रहा था। मैं खुद से बात ही नहीं कर रही थी कि मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली अंदरूनी क्या फील कर रही हूँ। भाई रो धो के मतलब मैं पागल हो जाती थी। अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाए तो मेरी कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब ट्रस्ट मी, तुम मैं सब कोई अंदर कोर में एक ही जैसा है। हम सबको वही कुछ गिनी चुनी कुछ चीजें चाहिए। लाइक ये ना वो बहुत सारी ऐसी डीप बातें हैं कि शायद फिर वो बंदा मुझे अपना ले। हम खुद को सराहें, हम खुद से प्यार करें, हम खुद को अप्रिशिएट करें। पूरी जिंदगी मैंने वैलिडेशन में निकाल दी कि तुम्हारी गलतियां गिनवाने के लिए और तुम्हारी कमियां गिनवाने के लिए और तुम्हें नीचे खींचने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। गिव अ पैट ऑन माई बैक दैट लर्निंग फेज ऑफ माई। हाँ शायद मेरे को भगवान जी सिखा रहे हैं कि धुआंधार सब कुछ कर दूंगी। अब शायद मेरे लाइफ का पर्पस पूरा करने के लिए मुझे सीखनी बहुत जरूरी है। बिकॉज आई पूरी एनर्जी फिर ड्रेन हो जाती है। उसको रिचार्ज करने के लिए मुझे उतने ही दिन नहाना नहीं चाहिए पीरियड्स के 2-3 दिन। पता है उसके पीछे रीजन क्या है? टॉक 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 टॉक। मैं ना अपने आप का एक टैलेंट मानती थी कि मैं कोई डिबेट है ही नहीं ना, कुछ करने का मन नहीं करता। एंड हाइजीनिक वाइज तो मतलब डॉक्टर्स एंड आयुर्वेदा वाइज भी ना पीपल से कि आप, मैंने मीडियम साइज भी लिया हुआ है, लार्ज साइज भी लिया हुआ है, एक्सेल साइज भी लिया हुआ है। एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि नेक्स्ट जो मुझे खरीदनी है वो कौन सा साइज की लूं। भाई क्या कहते हैं इसे, कमीशन ले लेते 10 रुपए। हाँ मेरे हिसाब से धुलनी चाहिए। मैं हेड वॉश वगैरह करके आज मेरी हाइट छोटी है जो लग रहा था पर आप ऑर्गेनाइजर के हिसाब से लाई हूँ। रोज गौ सेवा करने के लिए ऐसे काउज वगैरह को खिलाया जा सके। मैं तो आज बाई चांस उठी हुई हूँ अभी घर पे अपने, सुबह 5:30 बज रहे हैं। लेकिन मेरे घर पे नॉर्मली मम्मी पापा तो उठ जाते हैं इतनी जल्दी। और मेरी मम्मी तो 6 बजे तक अपने घर की पूजा वूजा करके मेडिटेशन वगैरह करके मंदिर भी चली जाती है। ये देखो उनकी मंदिर की ये बास्केट है और ये उनके, ये भी मंदिर का ही सामान है। और ना जितनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह पील होते हैं ना हमारे घर में, वो ऐसे अलग से एक गार्बेज बैग में रखते हैं, जिससे कि दूध वाले भैया जब आते हैं ना, गौशाला से आते हैं, तो उनको मम्मी गाय के लिए रोज गौ सेवा करने के लिए गुड़ रोटी वगैरह देती हैं। तो उसके साथ साथ ये जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी पील होते हैं अनियन गार्लिक छोड़ के, वो सारे एक अलग इकट्ठा कर लेते हैं कि वो भी आराम ऐसे काउस वगैरह को खिलाया जा सके। और जैसे हमें पता है मैंगो सीजन भी एंड में आ रहा है, तो पापा कल ये बड़े बड़े सफेदे आम लाए हैं। एंड मतलब देखो खाने में कैसे होंगे, बट वन ऑफ द लास्ट है ये सीजन के। या क्या लगाए हो ये? ऑर्गेनाइजर के हिसाब से लाई हूँ। अब पसंद आ रहा नहीं आ रहा वो पता नहीं। ये तो मेरे जब मेरी वो उतार के धर हटो, क्या बोला ये बोला यहाँ जरूरत क्या थी, भरा क्यों है, भरा भरा और लगेगा। नहीं नहीं भरा भरा तो बिखरा नहीं लग बिखरा रहा। जो लग रहा था पर आप सिर्फ जो सिंगल चम्मच वाला जो है ना, वो अलग खाने में रखो। आप हमारे लिए इतना डिफिकल्ट मत बनो। नहीं नहीं, अलग खाने में मतलब यहाँ रखो या यहाँ रखो चम्मच वाले। जो जो हम लोगों को लेने का काम है वो आप अलग रखो, ऐसे मिक्स मिक्स में मत रखो। आप कुकिंग का अलग रखो, एकदम टॉप पे रखना, एकदम टॉप पे रख दो, ये तो आ जाएगा। धोने में डालो ये सारा सामान, पता नहीं कितने दिन का ऐसे पड़ा है। बेटा रोज देख ले तेरे को यकीन ना। ये चम्मच है आपकी ये? अच्छा अच्छा लगा। फिर क्यों? हाँ कहाँ देख, आप देख, मेरे को क्या दिखा रहे हो? आप देखो, तुम देखो। हाँ मेरे हिसाब से धुलनी चाहिए। बीच में ठीक रहेगा। जो टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब आप लोग ये समझे कि अलग खाने में रखो। ये इधर खिसक भी जाएगा भाई, थोड़ा इधर पूरा करो ना। अब आएगा आपका, ऊपर ही आएगा, ये नहीं कर बैठेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मतलब हम कह रहे हैं हमारा अलग खाने में रखो। हम 10 खाने क्यों खोले? हमें दिक्कत आ सकती है, मेरी हाइट छोटी है। तो अगर ऊपर वाले 2 फुट और बढ़ा देते तो कमीशन ले लेते 10 रुपए। छोटू यहाँ कहाँ तेरी हाइट छोटी? आइयो इधर आ, खड़ा हो। स्टैंड जितना तो तू आ ही रहा है। स्टैंड ही जितना बड़ा आ तो आ देख, आएगा आएगा, स्टैंड जितना आ जाएगा। हाँ बस उतना ही हूँ। हाँ बस ठीक है, देख चम्मच में हाथ जा रहा है तेरा भी। वरना यहाँ स्टूल रखा हुआ है, इस स्टूल पे खड़े होके निकाल लियो जो निकालना है।
नहीं, क्या कर रही है आज? क्या कहते हैं इसे? धूप। धूप या धूप? धूप। धूप। भाई मैं 10 मिनट से ब्ला 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 कर रही थी और एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। रुको चेक कर लेती हूँ ये वाली भी हो रही है या नहीं। हो तो रही है। सो आई वाज सेइंग कि आज मेरे पीरियड का थर्ड डे है एंड थर्ड डे है तो मैं हेड वॉश वगैरह करके आज किचन में जा सकती हूँ। एंड एनीवेज डॉक्टर्स एंड आयुर्वेदा वाइज भी ना पीपल से कि आपको हेड वॉश एंड आपको नहाना नहीं चाहिए पीरियड्स के 2-3 दिन। पता है उसके पीछे रीजन क्या है? सो पीरियड्स में हमारी बॉडी में लाइक एग फर्टिलाइज नहीं होता, वो टूटता है तो ब्लड रिलीज होता है, वो सब होता है। उसके साथ ही साथ ना हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफी गिर जाता है, मतलब थोड़ा हीटेड टेम्परेचर रहता है, वार्म साइड पे रहती है हमारी बॉडी। तो उस टाइम पे हमारी वार्म साइड रहना हमारी बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी है विच एक्चुअली हेल्प्स इन दिस इंटायर पीरियड प्रोसेस। बट इसीलिए अगर हम सर धो लेते हैं तो वो हमारा बॉडी थोड़ा ठंडा फील करता है। कहते हैं ना गर्मी लग रही है या गर्म हो रहा है शरीर या वो करना है तो मतलब नहा लो ठंडे पानी से। तो ये है रीजन। बट गर्मियों में फिर भी इफ यू टेक बाथ, इफ यू टेक हेड वॉश, इट्स एक्चुअली नाइस ओनली। एंड हाइजीनिक वाइज तो मतलब कोई डिबेट है ही नहीं ना। तो बस आज मैं बहुत अच्छे से नहाऊंगी एकदम तसल्ली से, धूम 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 करके। एंड हाँ, आज की वीडियो में हम पीरियड पैंटी के बारे में भी जो मैं बता रही थी डिटेल में वील डिस्कस कि कौन से ब्रांड का कौन सा साइज कैसे लेना चाहिए। मतलब लिटरली मैं बताऊं, मैंने मीडियम साइज भी लिया हुआ है, लार्ज साइज भी लिया हुआ है, एक्सेल साइज भी लिया हुआ है, एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज कि नेक्स्ट जो मुझे खरीदनी है वो कौन सा साइज की लूं। तो हाँ, मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊंगी ना सारी चीज दैट आई कैन प्रॉमिस यू कि आपने कोई भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखी होगी इतनी डिटेल्ड वे में, इतने तरीके से प्रॉपर सब कुछ बता के। लाइक टीएमआई में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे वो टॉपिक। सो बने रहना एंड तक फॉर दैट ऑल्सो। नहाने धोने के बाद तसल्ली से आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट ऑल्सो। आई जस्ट रिसेंटली लर्न समथिंग कि मैं ना अपने आप का एक टैलेंट मानती थी कि मैं एक दिन में बहुत सारा काम कर सकती हूँ, मतलब मैं एक साथ बहुत सब कुछ कर सकती हूँ, टक 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 टक। एंड देन आई विल टेक ब्रेक फॉर 4-5 days 7 days। मतलब एक बार काम करके मेरी पूरी एनर्जी फिर ड्रेन हो जाती है, उसको रिचार्ज करने के लिए मुझे उतने ही दिन लगाने पड़ जाते हैं जितने मैंने काम करे हैं उस एक दिन में। तो मुझे अभी तक लगता था ये मेरा टैलेंट है, बट सून तो नहीं। lately I am realizing that this is something which is nice, it's a pro thing, but कंसिस्टेंसी शायद मेरे लाइफ का पर्पस पूरा करने के लिए मुझे सीखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ कंसिस्टेंट पर्सन। मेरे लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी जो वर्ड्स है ना, मतलब मेरा काम करने का मन नहीं करता, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। और जब करता है तो ऐसे करता है कि धुआंधार सब कुछ कर दूंगी आज ही, एक ही मोमेंट में, एक ही दिन में। तो हाँ, शायद मेरे को भगवान जी सिखा रहे हैं कि बेटा कंसिस्टेंट होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो आई एम इन दैट लर्निंग फेज ऑफ माई कंसिस्टेंसी कर्व। एंड आई थिंक अभी तक आई शुड गिव अ पैट ऑन माई बैक कि आई एम डूइंग गुड। हाँ, मतलब सच बता रही हूँ, अभी भी मैं चाहूँ तो मैं बैठ के 100 रीजंस निकाल सकती हूँ कि राधिका तू ये नहीं कर रही, राधिका तू वो नहीं कर रही, ऐसे नहीं वैसा नहीं। मतलब आई हैव सो मेनी थिंग्स टू बी नॉट ग्रेटफुल अबाउट और टू नॉट बी थैंकफुल और टू नॉट रियली अप्रिशिएट। बट भाई, तुम्हारी गलतियां गिनवाने के लिए और तुम्हारी कमियां गिनवाने के लिए और तुम्हें नीचे खींचने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, पूरी दुनिया। सो व्हाई नॉट फॉर अ चेंज हम खुद को नीचे गिराने की जगह हम खुद को सिर्फ अपलिफ्टिंग का काम करें, लाइक प्रॉपरली अपलिफ्ट करें सिर्फ हम। और हम खुद को सराहें, हम खुद से प्यार करें, हम खुद को अप्रिशिएट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है मैं अपनी पूरी जिंदगी मैंने वैलिडेशन में निकाल दी कि वैलिडेट फ्रॉम हियर, वैलिडेट फ्रॉम देयर। मतलब मुझे लगता है मैं अपने काम से लेके, रिलेशनशिप से लेके, नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में भी वैलिडेशन सीख करती हूँ। एंड आई एम लाइक ओवर गिवर इन दैट जोन कि वैलिडेट करने के लिए अगर मुझे किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, कि मैं 4 कदम फालतू चल के करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फिर वो बंदा मुझे अपना ले। आई मीन ये ना वो बहुत सारी ऐसी डीप बातें हैं जो हम अपने आप से भी नहीं करते, कि हम सोचते नहीं मैं तो वैसी नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, तुम, मैं, सब कोई अंदर कोर में एक ही जैसा है। हम सबको वही कुछ गिनी चुनी कुछ चीजें चाहिए लाइफ में। हाँ, बस अभी राइट नाउ आई एम कंप्लीटली इन दैट जोन दैट आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ होली सोली। कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं तितर बितर हो जाती थी भाई, रो धो के, मतलब मैं पागल हो जाती थी। अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाए, तो मेरी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, तो आई विल नॉट ईट फॉर सो मेनी डेज, नॉट प्रॉपरली। देन मेरा काम पे ध्यान नहीं लगेगा। मतलब खुद को मैंने इतने सारे मतलब चीजों में उलझाया हुआ था, या मैं खुद से बात ही नहीं कर रही थी कि मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली अंदरूनी क्या फील कर रही हूँ। और ऊपर से अपने आप को सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट करना एंड गलतियां ढूंढना, अपनी कमियां ढूंढना, यही कर रही थी मैं। तो
instead of that, I have switched to actually appreciating what all I have done, I have achieved, I have learned, I have experienced. मतलब मेरे को मेरे भाई ने एक दिन बोला था कि तू डर क्यों रही है, कुछ मुझे करना था, कुछ शुरू करना था. And he was like, why are you so afraid? You should be really proud of yourself that first of all तू वो कुछ करने की कोशिश कर रही है जो कितने लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती करने की. एंड सेकंड ऑफ ऑल, या तो कुछ बढ़िया होगा या फिर बढ़िया नहीं तो तजुर्बा होगा. इससे नीचे तो कुछ होएगा ही नहीं. मतलब यू विल बी अपग्रेडिंग योरसेल्फ ओनली. कुछ लेके ही, हासिल करके ही यू विल प्रूव योरसेल्फ, ऐसा नहीं होता है. बट कुछ हासिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती है, जो लाइफ के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग फेज में हम सीखते हैं. भगवान जी हमें अलग अलग तरीके से सिखाते हैं. एंड हमारा काम बस ये है कि जस्ट accept that, surrender in that moment and just be grateful about it. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस की बात है, फेथ की बात है. तो अगर भरोसा रखोगे ना जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो मेरी बात मान लो, गांठ मार लो. आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस व्हिच आई कैन शेयर ऑफ माय लाइफ कि जब हो रहा था तो मुझे लग रहा था मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी खत्म है. बट उसके बाद नाउ आई एम एबल टू डिकोड कि अच्छा ये तब ऐसे तब हुआ था, इसलिए कि मुझे तब वो ये सिखाना चाह रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ के इस फेज में मुझे वो बात काम आनी थी. तो अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो आधी जिंदगी निकली है या 1/3 निकली है, जो भी भगवान की कृपा से. बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये सारे जो मेरे लेसन्स है ना, नाउ आई एम सो ब्लडी श्योर कि मुझे जो करना है जिंदगी में, जो मेरा मकसद है, जो भगवान ने मुझे जिस भी चीज के लिए भेजा है ना, वो किसी बड़ी तैयारी के लिए मुझे रेडी कर रहा है. बड़ी तैयारी के लिए रेडी कर रहा है नहीं, किसी बड़ी चीज के लिए मुझे तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है. एंड आई एम इन कंप्लीट लाइक all zone with myself. I've never loved myself the way I am from past few months, and that has been one of my greatest victories so far in life. तो अगर नहीं ट्राई करा है ना, तो आज ही ट्राई करो. एंड आज ही क्या ट्राई करो, अपने दिमाग में पहले तो लाओ कि यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, एंड लाइक लिटरली लविंग योर सेल्फ. बस फिर तुम देखना कैसे 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 कितने कितने रास्ते अपने आप, कितने दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. तो या आज का ज्ञान था ये बहुत बड़ा. अब मैं नहाने जा रही हूँ, बाय. क्लोजली ध्यान दोगे तो मेरे फेस पे भी काफी स्वेलिंग है, काफी ब्लोटिंग का असर है ये. एंड मेरा पेट तो भाई ऐसे देख रहे हो, ये टिक 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 पूरा झूल रहा है बिल्कुल. तो मुझे पता चला कि ऐसे जो लोअर बेली फैट होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस एंड वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ PCOD. अच्छा, एक और नई बात, PCOD is not PCOD anymore. It has become PMOS, which makes much more sense. और अभी ये मेरे को पता चला because अब मुझे हो गया है, तो मुझे इसके बारे में सारी चुल्ली है जानने की. तो हाँ, इसके बारे में भी we will discuss. So फेस ठीक करने के साथ हमारा एक और मोटिव है, मुझे ये लिप्स भी अपने ठीक करने हैं. मेरे लिप्स बहुत चार्ड रहते हैं. मैंने लिप बाम लगानी भी एकदम ही, मतलब मैंने अपने आप से प्यार ही करना बंद कर दिया था, तो मैंने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया था. और अब मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ ध्यान देना है. तो हम इस लिप्स को भी सॉर्ट करेंगे. वी विल अप्लाई लिप बाम, वी विल यूज नेचुरल स्क्रब्स, DIY स्क्रब्स, जो जो चीजें काम आती हैं विल डू दैट. मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहा के आके मैंने डिनर भी कर लिया है. मेरे को बहुत तेज नहा के भूख लग रही थी, तो मैंने आलू की सब्जी, रोटी एंड मैंगो खा लिया है. बट अभी राइट नाउ मेरी चाची का फोन आया है कि फटाफट से तैयार होके आ जाओ, सारे बच्चे हैं सारे ना ऐसे ही बस हल्दीराम जा रहे हैं खाना खाने. तो वैसे तो मैंने डिनर कर लिया है, बट सारे जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ साथ में. एंड ऑनेस्टली आज मुझे थोड़ा अभी बेटर भी लग रहा है नहाने के बाद. लाइक मैं 3-4 दिन से घर से निकली ही नहीं हूँ. कल तो मैं अपने रूम से भी नहीं निकली हूँ. तो आज मुझे लग रहा है थोड़ा चले जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाएगा. एंड जाने से पहले दिखा देती हूँ कि क्या पहना है. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. मेरे से ना पजामे वगैरह नहीं पहने जाते, जीन्स भी नहीं पहनी जाती है गर्मियों में. तो मैं ये ऐसी स्कर्ट है मेरे पास 2-3, तो मैं बस टी-शर्ट के साथ इसी को पहन लेती हूँ. पीछे हाय कर दे, कर दे ना यार. दिव्या तू देख ले यार. क्या? ये सब काम में मैं इंक्लूड हो नहीं पाता, लेकिन हो जाता हूँ फिर भी. कर देते हो तुम लोग मुझे, वही हैं? मैं चाहता नहीं हूँ बोल बिल्कुल भी इंक्लूड होना. लेकिन हमारी चाची आज लाइफ कोच बन गई है, तो उसके लिए हमें पार्टी देने जा रहे हैं. तो अगर आपको कोई भी समस्या हो लाइफ में, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. बस करो. क्यों कर सकते हैं ना? नीलम मैम को भेज दो ना. नीलम मैम को भेज देंगे वीडियो. Yes. सीरियसली ये अच्छी है. अगर आपको बॉडी थेरेपीज वगैरह करानी है, अच्छी है. नहीं, हमारा तो फ्रेंडशिप है. अब मैं ना मेरिडियन पॉइंट्स का दूसरा एक छोटा सा क्लास में करी थी, तो उसमें नहीं, बट 1 साल से ज्यादा ही चली आप लोगों की क्लासेस, है ना? हाँ. पता भाई इन्होंने सबको. ऑर्डर आके स्पेशली पूछ के गया था मैं. कैसा है? बेटे मैं भी. ऑरेंज ही है तेरा भी.
नहीं फ्रेश लाइन तेरा सबका हेलो अच्छा क्या ऑरेंज नहीं नहीं फ्रेश लाइम है सबका 250 रुपए फ्रेश लाइन हाँ लेकिन फ्रेश लाइम है सबका अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है दिवांश का ही गई है वहाँ खड़ा है हमारा भाई हमारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा है कैसे से डंडी सा होता था अब जिम जाके ठीक हो गया चाची ये कहता है मम्मी मेरी दोनों ट्राउजर वाइट वाली आ नहीं रही है, इसको फंसी नहीं रही। कैसे कैसे हैवी हो गया क्या टाइम्स नहीं बट ही इज लुकिंग नाइस नाउ पहले पतला लगता था। मैंने इसको बोला जिम का तूने शेविंग भी करी है इलेक्ट्रिक शेवर यूज करता हूँ मैं लेकिन पता तूने इस बार जो करा है ना तेरे बालों हाँ, फेस पे लिटरली ऐसा लग रहा है कि तूने शेव करी है इलेक्ट्रिक शेवर यूज करता हूँ सुंदर लग रहा है व्यू बनिए का छोरा तो किसी एंगल से नहीं लग रहा खुद मानता ही नहीं है। मेरे को मेरे कोई दोस्त नहीं बोलता तू बनिया है अरे Left के ऐसे यार, दिखा अपने, कान वाला ये तो ओए तो बहुत ही अच्छा लगता है ओए ओए तो होती चलक पे खुद ही यार क्या हो गया यार एक वीडियो फोटो ले लो नहीं वो आ रहे चल अरे मेरी यार ये दिवाली पे व्लॉगिंग जैसे ना दिवाली पे वीडियो डाली थी अपनी कार्ड खेलने वाली क्या मस्त वीडियो डाली बहुत अच्छी थी। हाँ वो मेरे को पता नहीं एक तो भाई पता है तो आपको बोला खेल रहे मेरा सबसे ज्यादा कंटेंट पता है आपको कौन देखता है रिलीजियसली आप तो हो मेरी दादी भाई अच्छा मेरी दादी मेरे को अलग अलग बातें पूछती कि मैंने तेरी वो वाली वीडियो देखी थी उसमें तू ऐसे ऐसे कुछ बोल रही थी वो क्या कह रही थी ऐसे ऐसे करके अलग अलग पूछते मेरी दादी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करती है तो इंस्टाग्राम पे जो भी बोल के उनको दिखता है ना सही है। अरे हाँ हाँ जो दिव्या ने बनाई है भाई 25th एनिवर्सरी है दोनों की 9 महीने बाद 9 महीने बाद उनके फ्रेंड्स ने केक भेजा है हो गया वेट। खैर ये कवर हो गया पेट जल्दी काटो चाकू मारो हम वेट कर रहे हैं चलो फटाफट अब चलो ना भैया। चलो देखेगा मैं दिखा दूंगी। इतना क्या ना खाओ खा रहे हो यार चाचा वैसे ही स्मार्ट ही लग रहे हो यार यू आर आई एम बॉर्न बोलना आई एम बोर्न स्मार्टी बस घमंड नहीं क्या धीरो भैया बहुत एटीट्यूड है ये नया सीखा है आपने ना क्या? वंशज बीके इंटरनेशनल बीडी कौन है भाई बनारसी दाल बनारसी गॉट इट हमारे घर की सबसे बड़ी बहू जो सबसे लेट आई है जो सबसे लेट आई है चलो लेट्स गो मैं अकेला कर दूंगा नहीं भाई मैं लाया था तेरे को चाची वैसे आप 9 महीने बाद आओगे अभी गोप्स लगा के बैठे हैं क्लैपिंग करो भाई हैप्पी एनिवर्सरी अभी आएगी 25 और चाचा चाची हमें यूरोप ट्रिप पे भेजेंगे बच्चों को और चाचा चाची हमें यूरोप ट्रिप पे भेजेंगे बच्चों को चाचा चाची हमें यूरोप ट्रिप पे भेजेंगे एनिवर्सरी मनाएंगे हाँ स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली अब खाओगे भी नहीं ये क्या बात है हम बीडी के वंशज हैं चाचा वो बीडी की बहू है पिक्चर तो क्लिक करा लो। अच्छा सुनो एक सेकंड आप नहीं खाओगे चाची खाएगी चाची को खिला दो खिला दो भाई। अच्छे से कहा हाँ। अच्छे से कहा बता कितना खाएगी चाचा पूछो देख पेस्ट नीचे करके नीचे का उठाते हुए खिलाए भैया इसको खिला दो, इससे अच्छा चुटकू से खिला। अब खाओ लिखा खाओ ना, उसमें कहा अरे छोटे भाभी आप तो खाओ, अब दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हो ये? खाना है वही हो गया बोला भाई मेरा पेशेंस खत्म है चुका अब ना भाई मेरे 11 बज गए क्या टाइम देख अभी है टाइम नहीं बज गए मैं भाग रही हूँ 7 तो ये लोग छोड़ दिव्या चलना है तूने 11 बजे क्या होने हम वाला है छोड़ देंगे अब ये बंद उधर से। ओके अब ये छोड़ आएगी दिव्या देवांश भैया। हाँ शक्ल देखो इन लोगों की जरा मैं छोड़ आएंगे क्या हो गया गोल घूम के ये कल फिर से आ जाएंगे कौन ये 2 बजे तक रुकेगा तो मैं 2 बजे तक थोड़ी रुक रही हूँ अपने अपने कमरे में जाओ आगे कौन कह रहा है शुभम केक अच्छा है दे दो या यार मैं शतम बटरस्कॉच है ना बंडी भी आए हैं तू नहीं आया हो गया डेजर्ट। अच्छा
क्या One मिला। नहीं मिल रहा था, हमें सोचा पैसे बचाते हैं, घर पे खाएंगे। आपने चाची नोटिस करा, लेकिन जो अपने पुराने ओल्ड गोल्ड वाले थे, पूरी बेकर, एवर बेक, इनके केक्स का मुकाबला टेस्ट वगैरह कर पा रहे हैं? किसी ने खाना है? हम्म। यमी है। बहुत अच्छा है। क्रीम नहीं अच्छी नहीं। बहुत अच्छा है। अभी तक तंबोला की गेम नहीं डिसाइड हो पा रही है। 10 अर्ली 15 ऑल जीरोस ऑल पेयर्स 10 पेयर्स, ऑल पेयर्स भी और 10 पेयर्स भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे चाचा वो पेयर अपनी भाषा में पेयर है, इनकी भाषा में दूसरा है। 11 22 33 आगे आगे 10 पेयर्स के बाद बताओ। हार्ट लाइन बताओ क्या है? 40s वाली पूरी 4-0 से स्टार्ट अरे ये होती है, 4 9 पे जो फिनिश हो रही है। मतलब टॉप वाली से नीचे तक। मिडिल पे लाइन है ना, हाँ। ये देखो, ये मिडिल फोर्स वाली लाइन है, ये पूरी ऊपर से नीचे तक की, ठीक है। इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। सब चीज 300 इसमें नहीं 500 तक 5,000 का हाउस होगा ना? ये से नहीं नहीं ए नहीं है यार चाची, कुछ तो 1000 रुपए का भी करो। सब हाउस किए हुए हैं ना, 1 2 3 4 अच्छा 5 6 ठीक है। अच्छा अच्छा, तुमने लोगों को जीतने के चांसेस ज्यादा दे दिए, हाँ ये सब कमा लो थोड़ा थोड़ा। ताकि अगली बार खेलने के लिए भी तो चाहिए ना फिर लंपूट। एक सेकेंड, अब ऑल पेयर्स डबल्स जीरोस अर्ली 15 आगे लाइंस वाइंस भी हैं। 8 लाइन 6 और 6 हाउस बस। एक हाउस हार्ट लाइन, एक एक हाउस क्या एक हाउस। होंगे सबके साथ ही। हार्ट लाइन कितने की? हार्ट लाइन 200 और सारे हाउसेस अब बस। सारे हाउसेस 400 8 का एक टिकट का हाउस 6 हाउसेस एक और मुझे तो लग रहा है कि मेरे को कुछ वो ही नहीं आएगा। जितने आप लोगों ने अलग अलग बता दिया, मेरे को पता है क्या क्या पता थे। कॉर्नर, लड्डू, स्टार। एक एक 2 तंबोला की टिकट हो मैक्स, हाँ, तो उसमें होता है, इसमें नहीं होता। इसमें नहीं हो पाता। चलो करो फिर हाउस में यार तो हम इसमें बहुत अभी एमेचर्स हैं। ये 6 टिकट्स हैं, हमने 6 गेम रखी है। हाँ स्टार्ट हाँ चलो खेलना शुरू। चलो यार। समझ में आ गया? 3 फुल टिकट्स का है। हाँ अरे किस्मत जो हारा फिर तो हारा, और क्या। सारी चीजें फुल टिकट्स की है, सिर्फ 6 सेपरेट हाउसेस हैं, वो एक एक के अंदर। चलो जाओ। स्टार्ट। अभी सुन, खेलना ऐसे ही है कि जीतना बच्चों में से ही कोई चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। तू, मैं, दिव्या, शुभम, कोई भी जीते। 8888 8888। सो गाइस, आज का दिन जैसे आपने देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, साथ ही साथ थोड़ा टायरिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि जब आप इतना टाइम ऐसे रेस्टिंग जोन पे आ जाते हो और आपको थोड़ी सी भी कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है ना, तो आपके लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरे लिए तो अपने आप में ऐसे पड़े रहने से एकदम क्विकली तैयार व्यार होके बाहर जाना, एंड इतना चलना फिरना घूमना, फिर गेम्स वगैरह खेलना, मतलब एनर्जी तो यूज़ होती है ना इन सब चीज़ों में। तो दैट वेज थोड़ी थक गई हूँ मैं, बट माइंड मेरा बहुत रिफ्रेश हो गया है और बहुत ऐसे सुकून लग रहा है दिल में। मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है जब भी एक बहुत अच्छा लाफ्टर, एक हैप्पी डे निकलता है फैमिली के साथ, तो उसके बाद आप इंस्टेंटली समथिंग चेंजेस विद इन यू, एंड दैट्स रियली समथिंग आई क्रेव फॉर, आई लव इट फॉर दैट मैटर। एंड मुझे ऑनेस्टली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कजिन्स, मतलब ऐसे अपने अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो हाँ, आज हमने वो करा, एंड हमने तंबोला गेम्स खेली एंड जैसे कि मैंने बताया एंड बोला था कि भाई बच्चे जीतने चाहिए, नहीं बच्चे, मतलब मैं तो हार गई, एंड बाकी तीनों बच्चे कुछ कुछ तो जीते। हाँ, वो कुछ कुछ जीते और बाकी बड़े जीते, बट फ्रेंडली गेम थी। लास्ट में किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, एंड वो बस वी हैड फन एंड वी एंजॉयड टुगेदर, दैट वाज द होल पॉइंट। तो हाँ, बस अब मैं घर आ गई हूँ, मैंने चेंज वेंज कर लिया, अपना नाइट टाइम स्किन केयर नहीं करा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आई नो, मैंने बोला था मैं करूँगी, बट एक और दिन रात एक आध कल से करेंगे। तो हाँ, बस यही आज का वीडियो एंड व्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखना, ओके, बाय।